नमस्कार। राधे राधे। जैसे नदी पार करने के लिए नाव की ज़रूरत होती है, वैसे ही ये माया रूपी संसार को पार करने के लिए हमें भगवान के नाम की ज़रूरत होती है। इसलिए हमें भगवान का स्मरण हमेशा हर समय करते रहना चाहिए। आज हम ऐसे एक भक्त की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो भगवान उनकी सरलता पे बिक गए, उनको दर्शन देने आ गए। चलिए हम उनकी कथा शुरू करते हैं। बहुत साल पहले की बात है। एक आलसी युवक लेकिन भोला भाला युवक था आनंद। दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सोए रहता। घर वालों ने कहा चलो जाओ निकलो घर से, कोई काम धाम करते नहीं हो, बस पड़े रहते हो। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि ये गुरुजी हैं। उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर में पूजा ही करते हैं। उसने मन में सोचा यह बढ़िया है, कोई काम नहीं है, बस पूजा ही करना है। गुरुजी के पास जाकर पूछा क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले हाँ क्यों नहीं। आनंद बोला लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। गुरुजी बोले कोई नहीं, काम नहीं करना, सिर्फ पूजा करना तुम। आनंद बोला ठीक है, वह तो मैं कर लूँगा। अब आनंद महाराज आश्रम में रहने लगे। ना कोई काम ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहता और प्रभु के भक्ति करते रहता। महीना भर बीत गया। एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा खाने की कोई तैयारी नहीं है। उसने गुरुजी से पूछा आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं उपवास नहीं कर सकता। अगर मैं उपवास किया तो कल का दिन ही नहीं देख पाऊंगा, मुझे तो बहुत भूख लगती है। गुरुजी ने कहा ठीक है तुम मत करो उपवास, पर खाना तुम्हारे लिए कोई नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो। आनंद बोला ठीक है और रसोई में चला गया। गुरुजी फिर आए। देखो अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना, और हाँ नदी के उस पार जाकर रसोई बना लो। ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद महाराज चले गए। जैसा तैसा खाना भी बनाया। खाने लगा तो याद आया गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगा लेना। लगा भजन गाने, आओ मेरे राम जी आओ, भोग लगाओ जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई नहीं आया तो बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ नहीं रहे हैं। भोला भाला आनंद था, जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने तो रूखा सूखा बनाया है, आपको तेल मसाले की आदत है, इसलिए आप नहीं आ रहे हैं। तो सुनो प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है, सबको एकादशी है, खाना है तो यहीं आके भोग खा लो। श्री राम जी अपने भक्त की सरलता पे बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में आ गया। गुरुजी ने कहा था कि राम जी आएंगे, यहाँ तो माता सीता भी आई हैं और मैंने तो भोजन 2 लोगों का ही सिर्फ बनाया है। चलो कोई नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। बोला प्रभु मैं भूखा रह गया हूँ, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा ना करना, पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हो आप, और हाँ थोड़ा जल्दी आना। राम जी उसकी बात पर बड़े प्रभावित हुए, प्रसाद ग्रहण कर कर चले गए। आनंद तो भोला भाला था, ये सारी बातें भूल गया और उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी से कहा मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी थोड़ा ज्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, बोला भूख के मारे बावला है, ठीक है ले जा और अनाज ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी बड़ी निराली है, भक्त के साथ कौतुक करने में भी उन्हें बड़ा मजा आता है। इस बार वो अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी लेकर आए। भक्त को चक्कर आ गया, यह क्या हुआ, लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने में उसकी भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा गुरुजी ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते हैं?
हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं, इस बार अनाज ज्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर। भंडार में कहा इसे जितना अनाज चाहिए दे दो और छुप कर उसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाए, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। फिर लगा भजन गाने, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस बार सारा राम दरबार मौजूद हो गया, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया है। प्रभु ने पूछा क्यों? बोला मुझे मिलेगा तो है नहीं, फिर क्या फायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद खा लो। राम जी मुस्कुराए, सीता माता भी गदगद हो गई। उसने मासूम जवाब से लक्ष्मण जी को बोले क्या करे प्रभु? प्रभु बोले भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम पे। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी। कई ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व प्रसाद लेने लगे। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बन नहीं रहा, भक्त एक कोने में बैठा है। गुरुजी पूछा बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आए हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत कराते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को भी दिख नहीं रहे। प्रभु से कहा आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु बोले मैं उन्हें नहीं दिख सकता। बोला क्यों? वो तो बड़े पंडित है, ज्ञानी है, विद्वान है, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? प्रभु बोले माना कि उनको सब आता है पर वे सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा गुरुजी प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं है, इसलिए आपको दिखेंगे नहीं। गुरुजी रोने लगे, वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता पा नहीं सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। जब गुरुजी जोर जोर से रोने लगा तो प्रभु जी प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु जी ने रसोई बनाई।